गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम सिविक्स में अपना चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 3 का नेम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब जो राज्य सरकार है, वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर वी डिस्कस्ड द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, लोकल, स्टेट एंड नेशनल। देखिए, जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पे काम करती है, एक लोकल, एक स्टेट और एक नेशनल। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा ये भी, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल। और हमने मतलब लास्ट ईयर पिछली क्लास में ये सब पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इन दिस चैप्टर वी एग्जामाइन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, मतलब हम गवर्नमेंट के काम को स्टेट लेवल पर देखेंगे। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी। अब ये किस तरीके से मतलब डेमोक्रेसी में काम करती है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर्स, मतलब एमएलए का क्या रोल होता है और मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है, वो क्या भूमिका निभाते हैं, वो क्या काम करते हैं। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। लोग अपने मतलब सरकार से किस तरीके से अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस करते हैं, अपना जो भी उन्हें अपने व्यूज़ को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। वी लुक एट दिस क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ। हम इन क्वेश्चंस के बारे में मतलब इन क्वेश्चंस को देखेंगे किसके हेल्प से, हेल्थ के हेल्प से। हेल्थ के टॉपिक पर बात कर कर और इन सारे कामों को हम देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक स्टोरी गिवन है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। हुज रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी। हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। तो वो न्यूज़पेपर देखकर बोलती है एक लड़की, हे देखो, इट सेज मतलब न्यूज़पेपर कहता है कि हमारे स्टेट में वाटर की, पानी की कमी हो गई है और इस वजह से क्या हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से उन्हें गंदा पानी पीना पड़ रहा है और गंदे पानी से क्या हो रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं। इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर। हमने मतलब कई विलेजेस में क्या है, लोगों को ऐसा पाया गया है कि वो अनक्लीन वाटर को, मतलब जो साफ़ पानी नहीं है, उसे पी रहे हैं। Streams have dried up and so have tanks. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distances. तो उन्होंने कहा कि जो झरने वगैरह हैं, मतलब जहाँ साफ़ पानी है वो तो बिल्कुल सूख चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गया है साफ़ पानी, तो लोगों को गंदा पानी पीना पड़ रहा है। और इस वजह से और क्या है कि लोगों को पानी लेने के लिए बहुत दूर दूर चलना भी पड़ता है। People at the district HQ मतलब है हेडक्वार्टर पातलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है, कौन सा, पातलपुरम, वहाँ पर मतलब 3 दिन में एक बार पानी आता है। ओनली 3 दिन में केवल एक बार पानी आता है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हियर इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ whom आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। मतलब जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो जिला हॉस्पिटल है, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों की पेशेंट्स बहुत सारे हैं। और वो और मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो क्या है, बच्चे हैं जिन्हें क्या हो गया है, डायरिया हो गया है। किसकी वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? तो क्या है इसका मतलब जो टीवी न्यूज़ है, टीवी पर क्या आ रहा है कि जो 10 लोग हैं वो डायरिया से मर गए हैं। इज़ दैट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है। कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, क्या कोई मतलब डायरिया से मर सकता है। हु नोज़, तो उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है, हु नोज़, कौन जानता है। जस्ट होप आई डोंट गेट इट, है ना, आई डोंट गेट इट मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। दैट आफ्टरनून, अब मतलब उस शाम, उस दोपहर, माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। मतलब मेरी मम्मा ने कहा कि मार्केट से कोई भी आइस ड्रिंक्स मत लेना। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग। उन्होंने मुझे इस बात पर सुबह एक लेक्चर दिया। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ शिरीन। उन्होंने कहा, शिरीन तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आहा, उसकी दूसरी फ्रेंड हंसती है। सडनली, अचानक, स्टॉप,
मतलब एक जो ऑफिसर है वो उन्हें रोकते हैं, स्टॉप, रुको। क्या है आगे, क्या लिखा हुआ है देखिए बच्चों, दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू रैली। मतलब क्या है ये रोड, मतलब उन्होंने उसे रोका, दोनों बच्चों को रोका और कहा कि ये रोड क्या है, ब्लॉक है। किस वजह से, रैली की वजह से। दे हैव ग्रोन्ड द MLA's रेसिडेंट, मतलब यहाँ पर लोग क्या आ गए हैं, उन्होंने जो यहाँ पर विधायक रहते हैं उनके घर के पास एक घेराव बना लिया है, एक घेरा सा बना लिया है। रियली, सच में, वाई, क्यों, हैज़ ही डन समथिंग, क्या उन्होंने कुछ किया है। अब जब कहीं पर भीड़ होती है तो आपको यही लगता है ना कि शायद उन्होंने कुछ किया है, तो वही पूछती हैं लड़कियाँ। हाँ, तो हंसते हुए जवाब देती हैं या देते हैं जो भी। दे सी मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़ नॉट डन, उन्होंने क्या किया है वो इस बात पे गुस्सा नहीं, उन्होंने क्या नहीं किया है इस बात पर गुस्सा है ना। एंड वी डिमांड दैट authorities take immediate action to bring the public health situation under control। तो एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है और बोलते हैं, और मतलब पीछे से आवाज़ आती है कि उन्होंने हम डिमांड करते हैं कि जो अथॉरिटीज़ वो पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को लाने के लिए, जो पब्लिक की हेल्थ सिचुएशन है उसको सही करने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए उसको तुरंत एक कोई ना कोई एक्शन लेना होगा। आर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस, हमारे MLA को इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि मतलब जहाँ का वो MLA है वहाँ की जो भी हेल्थ सिचुएशन है उसको कंट्रोल में लाने के लिए किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, MLA को। वॉट अ लाउड वॉइस ही हैज़, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कितनी तेज़ आवाज़ है। ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग, तो ही मस्ट बी, उन्हें एक लीडर होना चाहिए या कुछ और। आई सॉ हिम ऑन TV टू, तो उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है मैंने इन्हें TV पे देखा है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपोजिशन, ये क्या है, अपोजिशन के मेंबर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अपोजिशन मतलब क्या है, तो अपोजिशन पार्टीज होती है ना, तो वही, तो ये क्या है, उस अपोजिशन पार्टी के एक मेंबर हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हु इज़ एन MLA कौन है। इन द अबव सेक्शन यू हैव रेड अबाउट सम इवेंट्स इन पातलपुरम। अब हमने इससे पहले अभी हमने पातलपुरम में जो इवेंट हुआ उसके बारे में पढ़ा। यू मे बी फैमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एस कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एक्सेट्रा, तो आपको पता होगा कलेक्टर कौन होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स क्या होते हैं। बट हैव यू हेard ऑफ एन MLA, क्या आपने MLA के बारे में सुना है। एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ा है। तो MLA कौन हो गया, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर मतलब विधायक, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब क्या हो गया, विधानसभा। आपने इस वर्ड के बारे में सुना होगा, आपने अपने पापा वगैरह से सुना होगा या किसी भी घर के फैमिली मेम्बर से सुना होगा कि हमारे स्टेट के विधायक ये हैं, है ना, यहाँ के विधायक ये हैं। डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया, आपको क्या अपने एरिया के MLA के बारे में पता है, बताइए मुझे। हमारे फिरोज़ाबाद के MLA कौन है, पता है किसी बच्चे को। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कौन है, I mean विधायक कौन है, पता है किसी बच्चे को। यस, कौन है, मनीष असीजा, कौन है, मनीष असीजा, है ना। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू, तो क्या आप ये पहचान सकते हैं कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बताइए मुझे। मनीष असीजा कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से, BJP। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय पीपल, जो विधायक है उसे कौन चुनते हैं, लोग चुनते हैं। दे then become members of the legislative assembly and also form the government, मतलब वो क्या होते हैं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। इन दिस वे वी से दैट, और इसी वे में हम कहते हैं, इस तरीके से हम कहते हैं MLAs रिप्रेजेंट पीपल, मतलब जो MLA है किसी स्टेट का, जो किसी भी एरिया का MLA है वो क्या है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लोगों की बातें कहाँ तक पहुँचाते हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर, अब ये एक एग्जाम्पल दिया है तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से इस बात को समझ लेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं एग्जाम्पल।
एवरी स्टेट इन इंडिया, मतलब भारत में हर एक स्टेट में हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक स्टेट में क्या है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र, जहाँ पर क्या किए जाते हैं, चुनाव किए जाते हैं। तो हर एक स्टेट में, अब आपने भी देखा होगा कि आपकी फिरोजाबाद में भी अलग अलग जगह चुनाव होते हैं ना, तो हर एक स्टेट को अलग अलग डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल लुक एट द मैप बिलो, एक मैप नीचे दिया है, हम उसे देखते हैं। देखिए ये आप मैप देख सकते हैं, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट शोज़ दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये शो कर रहा है कि ये स्टेट है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। मतलब हिमाचल प्रदेश में कितने चुनाव क्षेत्र हैं, 68। आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु दैन बिकम्स अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, मतलब हर एक चुनाव क्षेत्र से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। जो लोग हैं वो एक मेंबर को, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव को जो खड़े होते हैं उनमें से इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, और वो क्या बन जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, मतलब विधानसभा का एक सदस्य। You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties। अब आपने पढ़ा होगा या आपने नोटिस किया है ना कि जो लोग इलेक्शंस के लिए खड़े होते हैं तो वो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं ना। कोई भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग है, कोई कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहा है, कोई अलग पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। These MLAs therefore belong to different political parties। तो इसलिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो MLAs हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो किस तरीके से मिनिस्टर बन जाते हैं या फिर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज हुज MLAs हैव वोन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट। मतलब क्या है इसका मतलब, देखिए कौन MLA से चीफ मिनिस्टर बनता है, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके MLA ने, है ना, जिसके जो MLAs हैं उन्होंने, जैसे हमने कहा कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, है ना, तो उसमें से आपने टेबल देख रहे होंगे, आपकी बुक में टेबल है कि 40 हिमाचल प्रदेश की दी है कि 44 जो MLA हैं वो बीजेपी पार्टी से हैं, 21 है वो कांग्रेस पार्टी से हैं, 1 है वो कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। तो इस तरीके से ये दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी से MLA इलेक्ट हुए हैं, 44, मतलब बीजेपी पार्टी से। तो इन स्टेट कैन बी सेड टू बी इन अ मेजॉरिटी। तो हम उस पार्टी को बोल देंगे कि ये जो इसके MLAs है वो मेजॉरिटी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा MLA कौन सी पार्टी के हैं, उसी पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के हैं। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड रूलिंग पार्टी। और जो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, मतलब ज़्यादा MLA उसी पार्टी से इलेक्ट होते हैं, तो वो पार्टी आपकी क्या कहलाती है बच्चों, रूलिंग पार्टी। क्या कहलाती है वो, रूलिंग पार्टी। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें चुनाव क्षेत्र MLA के लिए कितने हैं, 68 हैं। और आपको यहाँ पर एक टेबल दी है कि पॉलिटिकल पार्टी दी हुई है और नंबर ऑफ़ MLAs इलेक्टेड दिए हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर है, देखिए ये रही टेबल, इसमें आपको सब कुछ शो हो रहा है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और ये नंबर ऑफ़ MLAs हैं। अब सबसे ज़्यादा MLA कौन सी पार्टी के हैं, 44 बीजेपी पार्टी के लिए। इसलिए जो बीजेपी पार्टी है वो क्या है, मेजॉरिटी में है। किस में है बच्चों, मेजॉरिटी में है बीजेपी पार्टी। और जो कौन सी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब जो कांग्रेस पार्टी है उसकी 21 है। आगे बढ़ते हैं। Candidates from various political parties won 2017 assembly elections and became MLAs। तो जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने जो असेंबली इलेक्शंस हैं उनको जीता और क्या बन गए, MLA बन गए। सिंस द टोटल नंबर ऑफ MLAs इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 68,
A political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. मतलब टोटल नंबर ऑफ MLA कितने हैं? 68 है। अब मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी पार्टी कौन सी, रूलिंग पार्टी कौन सी होगी, जिसके जो MLAs हैं वो मतलब आधे से ज़्यादा होंगे। तो 68 का आधा कितना हुआ? 34। तो 34 से ज़्यादा कौन सी पार्टी के MLAs थे? भारतीय जनता पार्टी के। द भारतीय जनता पार्टी विथ 44 MLAs had the majority and it became ruling party. तो जो बीजेपी पार्टी है वो कैसी पार्टी बन गई बच्चों? रूलिंग पार्टी बन गई। ऑल अदर MLAs became the opposition, और जो बाकी सारे MLA हैं वो क्या बन गए? अपोजिशंस बन गए। क्या बन गए वो? ऑपोजिशंस बन गए। ठीक है, मतलब विरोध में, अपोजिट, अलग, अपोजिट। ठीक है। In this case, the Indian National Congress was a major opposition party since it had the largest number of MLAs after the BJP. अब जो हम क्या है, मेजर ऑपोजिशन पार्टी है, जो विरोध करने वाली सबसे मुख्य जो पार्टी है वो कौन सी है? कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उसके बीजेपी के बाद सबसे ज़्यादा अगर MLAs हैं वो किसके हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं। अमंग द ऑपोजिशन वर अदर पार्टीज, और उसके बाद इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। तो मतलब जो बाकी के जो रह गई ना पार्टीज, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो सब क्या हो गए? ऑपोजिशन हो गए। ठीक है। तो हमने ऑपोजिशन वर्ड पढ़ा था ना, तो ऑपोजिशन वही कि जो विरोध में जो खड़े हुए थे, लेकिन वो क्या, वो रूलिंग पार्टी नहीं बन पाए। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द इलेक्शंस the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. अब जो इलेक्शंस के बाद जो MLA रूलिंग पार्टी से, जो रूलिंग पार्टी है ना, जो पार्टी रूल कर रही है, जो मेजॉरिटी है जिसकी, वो क्या करेंगी? अपने लीडर को चूज़ करेंगे। जैसे अब जो उनके लीडर हैं 44 हो गए, अब 44 में से वो अपना एक लीडर चूज़ करेंगे। हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, जो क्या बन जाएगा बच्चों? चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। जो क्या बन जाएंगे? चीफ मिनिस्टर। मतलब जो सारे MLAs हैं किसके? बीजेपी के, जो मेजॉरिटी पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है ना, तो वो सब लोग मिलकर अपना एक लीडर चूज़ करेंगे, और वो लीडर क्या बन जाएगा? चीफ मिनिस्टर। क्या बन जाएंगे वो? चीफ मिनिस्टर। इन दिस केस द BJP MLAs चूज श्री जयराम ठाकुर एज द लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो इस बीजेपी जो सारे MLA थे उन्होंने अपना एक लीडर चूज़ किया। कौन सा क्या नाम था उन लीडर का? श्री जयराम ठाकुर। ठीक है, और वो क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर बन गए। क्या बन गए बच्चों? चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स। अब जो चीफ मिनिस्टर बन गए जो, तो अब बाकी सारे जो MLA हैं, तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? बाकी सारे MLAs में से क्या चूज़ करते हैं? लोगों को, दूसरे लोगों को मिनिस्टर के रूप में चूज़ करते हैं। दूसरे लोगों को किस रूप में इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं? मिनिस्टर के रूप में। आफ्टर द इलेक्शंस इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। तो स्टेट इलेक्शन के बाद जो स्टेट का गवर्नर होता है वो क्या करते हैं? चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं और दूसरे मिनिस्टर्स को भी चुनते हैं। The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries. तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं और जो बाकी सारे मिनिस्टर्स होते हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना। दे हैव सेपरेट ऑफिसेस, उनके अपने अपने ऑफिस होते हैं। A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition party, meet to discuss various things. तो देखिए, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो क्या है? वो एक ऐसी जगह है, विधानसभा एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और जो रूलिंग पार्टी हैं, वो दोनों मिलकर बैठती हैं और तरह तरह की चीज़ें या वेरियस थिंग्स को डिस्कस करती हैं। हैंस सम MLAs हैव डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जो कुछ MLA होते हैं उनके पास दो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। एक तो वो MLA भी हैं और दूसरा वो मिनिस्टर भी हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो उनके तो MLAs मिनिस्टर बन रहे हैं, है ना, उनमें से मिनिस्टर हो रहे हैं वो।
मिनिस्टर बन रहे हैं। तो अब जब विधानसभा में जब कोई भी डिस्कशन हो रहा है तो वो एमएलए के रूप में भी आ रहे हैं और मिनिस्टर के रूप में भी आ रहे हैं, तो उनके पास दो दो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती हैं। उन्हें एमएलए भी बनना पड़ता, उन्हें एमएलए भी होते हैं और मिनिस्टर भी होते हैं। वी विल रीड अबाउट दिस फर्दर। अब हम इसके बारे में आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आज आपको अच्छे से यहाँ तक पढ़ना है और समझना है, ठीक है। सभी को पढ़ना है, ध्यान रखिए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली, ओके। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।